Hello students, today I will start the arithmetic progression exercise 5.2 and question number is 15. And question number 15 is for what value of n or the nth term of the two APs 63, 65 and 67 and 3, 10, 17 देन इसके बाद डैश करके इक्वल दिया गया है। आपको बताना है कौन सी टू एपीज जो है ये आपका की कौन से टर्म में जाकर के वो इक्वल होंगी। नाउ हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए1 आप ले लीजिए। A1 इज 63 दैट D1 इज इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट्स वाई 2 एंड देन इसके बाद A2 इज इक्वल टू 3 and D2 is equal to 10 minus 3 that's why 7. First of all we put the formula, then A1 plus n minus 1 D1 is equal to A2 plus n minus 1 and D2. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसलिए इनको इस तरह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन से टर्म में जाकर के आपके ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो इसलिए हमने दोनों एपीज को टू एपीज को इस तरह से इक्वल में शो कर दिया। नाउ फर्स्ट A1 हमारा कितना है 63 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 D1 की वैल्यू हमारी 2 आई है इज इक्वल टू A2 हमारा है 3 नाउ देन n एज इट इज माइनस 1 एंड D2 इज 7। तो इसका मल्टीपल आप इसमें भी और इसका मल्टीपल इसमें भी। देन 63 प्लस 2n माइनस 2 1 जा देन 3 एज इट इज प्लस 7 का मल्टीपल इसमें भी और 7 का मल्टीपल 1 में भी। तो 7 का n में करा तो 7n माइनस 7 1 जा 7। कांस्टेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो वेरिएबल है उनको हम अरेंज कर लेते हैं। 63 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n यार इस 7 में 3 जाएगा तो आपका जो है 4 बचेगा साइन फिगर का माइनस 4 देन प्लस 7n को हम इधर ले आते हैं और 61 को इस साइड तो 2n 7n इधर आया माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 61 आपका उधर जाएगा देन क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है 10 ये हो जाएगा हमारा प्लस है माइनस हो जाएगा 61 7 में 2 गया तो आपका बचा 5n साइन फिगर का माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 10 ये 65 माइनस माइनस कैंसिल हो गए n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 देन 5 से आपने डिवाइड करा 5 1 जा देन 5 3 जा देन n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30। दैट मीन्स कि 13th टर्म में in 13th term of two APs are equal. It's your answer. होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 ले लें। Now students next question is determine the AP whose third term is 60 and seventh term exceed the fifth term by 12। थर्ड टर्म जो है देखिए यहाँ पर दिया है 60 एंड सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड हो रहा है फिफ्थ टर्म से कितने से 12 से। ओके ना यहाँ पे हमें एपीज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास में ना तो यहाँ पर ए की वैल्यू है ना ही हमारे पास में डी की वैल्यू है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले सॉल्यूशन में थर्ड टर्म जो आपका थर्ड टर्म है ये दे रहे हैं हमें 16 एंड आपका सेवेंथ टर्म ये एक्सीड हो रहा है तो हम माइनस करेंगे कितने से फिफ्थ टर्म से और कितने से हो रहा है एक्सीड 12 से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को फॉर्मूले को पुट करते हैं पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 देन टी। यहाँ पर हमारा ए एन की वैल्यू ये 12 दे रहे हैं
तो हम इसको 12 लिखेंगे, लेकिन 7th टर्म दिया जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे पहले a प्लस n माइनस 1 d माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर आप नेक्स्ट 5th टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 12। एक्सीड हो रहा है 7 टर्म से 5th टर्म। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। a की वैल्यू जो है हमें दी नहीं गई है, तो a प्लस n हमारा जो है 7th टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 d में हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एज इट इज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस n जो है ये कितना दे रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए 5th टर्म, तो 5 माइनस 1 देन d इज इक्वल टू 12। हम इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 7 में 1 गया 6 और d में मल्टीपल करा 16 माइनस ब्रैकेट में ये हमारा a प्लस 5 में 1 गया ये 4d इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट ओपन करते साइन चेंज हो जाएंगे, तो a प्लस 6d माइनस फिर ये a की वैल्यू हमारी जो दी गई है, तो हम इसको ये प्लस है या बाहर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ये प्लस ए है ये माइनस ए है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो ये हमारा बचेगा 2d साइन फिगर का, देन 12, देन d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो 2 की वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड करने पर 6, देन d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। देखिए अब 6 की वैल्यू हमारी ये जो है d की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं आपके 5th टर्म जो कि इन्होंने आपका 3rd टर्म है जो कि इन्होंने इसमें पूछा हुआ है। यहाँ पे 3rd टर्म 16 है। नाउ अगेन 3rd टर्म इज इक्वल टू 16, दैट्स वाई यहाँ पर फिर फॉर्मूले में आपके पुट करेंगे ए एन हमारा है 16 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू है हमारी 3 माइनस 1, देन इसके बाद d की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, देन 16 इज इक्वल टू a प्लस 3 में 1 जाएगा तो ये बचेगा आपका 2 इंटू 6, तो 16 6 2 ज़ा 12 ये माइनस 12 इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 4। देखिए आपके पास में अब a की वैल्यू भी आ गई एंड d की भी वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब इन्होंने ए पी जो कहा है इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसलिए हमारी फाइंड आउट हो सकती हैं। यहाँ पर a की वैल्यू हमारी हो गई 4, देन a प्लस d, फिर a प्लस 2d, देन a प्लस 3d एंड सो ऑन जितने आप चाहें। तो 4 प्लस d की वैल्यू है 6 तो ये आपका हो गया 10, देन 4 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 2 ज़ा 12 तो ये हो गया आपका 16, देन इसके बाद 4 प्लस 3 इंटू 6, देन 4 प्लस 6 3 ज़ा 18, तो देन 18 और 4 22। अब आपकी ए पीज क्या फाइंड आउट हो रही है 4 10 16 22 एंड सो इट्स योर आंसर। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड लास्ट टर्म दिया जा रहा है 253। नाउ देखिए फ्रॉम द लास्ट टर्म, अब मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है a की वैल्यू क्या हो जाएगी 253, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है फाइंड करना है 20th टर्म, देन इसके बाद लास्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, इससे हमें स्टार्ट करना है। नाउ हियर इज सॉल्यूशन में यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो आपकी दी जा रही है 253, देन अब d की वैल्यू जो है हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू अब देखिए हमेशा हम जो है 8 माइनस 3 करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से चल रहे हैं तो 3 माइनस 8 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 8, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने दिया है फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ये हमारी a की वैल्यू, तो अब हम इस तरह से लेंगे इसको, तो 3 माइनस 8 करा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -5। नाउ अब इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ a n हमें फाइंड आउट करना है, देन a की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 253 प्लस n। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू भी है, n कितना दे रहा है 20th टर्म, तो ये कितना है 20,
तो 20 माइनस 1, देन डी की वैल्यू हमारी -5, तो 253 प्लस 19, 20 में 1 गया 19, देन ये मल्टीपल है इनटू -5, 253 प्लस 19 का 5 में हम मल्टीपल करेंगे, प्लस माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा आपका 9, बोरो करा 13 में 5 जाएगा 8, 4 बचा, बोरो करा 14 में 9 गया 5, एंड हियर इज 1 साइन बिगर का, देन इट्स योर आंसर। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी जो है वो हमारी 20th टर्म क्या हो जाएगी आपकी 158, तो ए एन इज इक्वल टू 158, इट्स योर आंसर। होप सो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखिए 4th टर्म एंड 8th टर्म ये कितना दे रहे हैं आपका 24, एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ये दे रहे हैं 44, और आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी जो है वो फाइंड आउट करनी है। नो सॉल्यूशन। सबसे पहले 4th टर्म प्लस आपका 8th टर्म, ये कितना दे रहे हैं आपका ऑफ एन एपी इज 24। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4th टर्म दे रहे हैं, देखिए आपका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d प्लस a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 24। यहाँ पर अब a तो दिया नहीं है इसलिए a एज इट इज प्लस n जो है हमारा 4th टर्म है, तो यहाँ पर 4 माइनस 1, दैट d भी नहीं है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें ब्रैकेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए आप इसको विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं। a हमारा एज इट इज प्लस n जो है वो 8th टर्म है, तो 8 माइनस 1 देन d इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 3d, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 10 प्लस a प्लस 8 में 1 गया तो आपका 7d इज इक्वल टू 24। a प्लस a जो है ये आपका हो गया 2a प्लस 7 प्लस 3 ये हो गया आपका 10d इज इक्वल टू 24। देखिए सारी 2 की डिविजिबिलिटी में है, तो हम 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, या आप कॉमन निकाल करके भी इसको कर सकते हैं। तो आपने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस 2 5 सा ये d इज इक्वल टू 24, दैट्स वाई a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 2 से आपने डिवाइड कर दिया 12, तो आपकी वैल्यू हो गई a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इट्स योर इक्वेशन 1। ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट सेटअप हो गई। अब हम ले रहे हैं इसी का 6th एंड 10th टर्म। नाउ 6th टर्म प्लस 10th टर्म, अब ये कितना दे रहे हैं 44। 6th टर्म, अब देखिए यहाँ पर भी आपने फॉर्मूले में इसको पुट कर लिया, तो ये a एज इट इज प्लस 6th टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 1 देन d प्लस, फिर इसके बाद a प्लस 10th टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 1 d। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस। 6 में 1 गया 5d प्लस a प्लस 10 में 1 गया 9d इज इक्वल टू 44। a हमारा हो जाता है 2a प्लस 9 और 5 प्लस आपने करा 14d इज इक्वल टू 44। नाउ देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है 2 को हम इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर a प्लस 14d है, तो ये आपका हो गया a प्लस 7d। 2 का a में करेंगे ये 2a आ जाएगा, 2 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो 14d हो जाएगा।
इज इक्वल टू 44. देन a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2. 2 से आपने डिवाइड करा 22. तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड. अब यहाँ पर देखिए, हम जो आपका मेथड है एलिमिनेशन मेथड, हम इसको यूज कर सकते हैं. हमने यहाँ पर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. फ्रॉम सेकेंड कहा है, इसलिए पहले सेकेंड को उतार लीजिए. a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. और इसके बाद इसके नीचे जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. सेपरेट करना है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा. 7 में 5 जाएगा, 2d बचेगा, क्योंकि साइन फिगर का लगेगा तो 7 वैल्यू हमारी बड़ी है आपके 5 से, क्योंकि 5 का साइन माइनस लिया जाएगा. तो ये 2d इज इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा, तो आपका ये बचेगा कितना, 10. साइन फिगर का इसलिए प्लस का. देन d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2. 2 से आपने डिवाइड करा, वैल्यू आ गई कितनी, 5. देखिए d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 5. अब हम d की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. हमने इक्वेशन 1 में जो है इसको पुट करा. इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. दैट्स वाई a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12. देन a प्लस आप इसको ले लीजिए, a इज इक्वल टू 12. 5 5 से 25, इधर जाएगा माइनस 25. a की वैल्यू जो है अब हमारी कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 25 में 12 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 30. अब हमें यहाँ पर इन्होंने कहा है 3 APs फाइंड आउट करने के लिए. अब हम इसकी वैल्यू को इस पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं. देन a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d. नाउ a की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, माइनस 13 प्लस d की वैल्यू हमारी है 5. प्लस माइनस माइनस 30 में 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8. साइन फिगर का इसलिए माइनस का. देन इसके बाद a की वैल्यू है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर माइनस 13 इंटू 5 2 10. 13 में 10 गया तो आपकी वैल्यू बची कितनी, माइनस 3. देन a प्लस 3d इज इक्वल टू, a की वैल्यू है माइनस 13, देन प्लस 3 इंटू d की वैल्यू है हमारी 5. दैट्स वाई माइनस 13 प्लस 5 3 15. 15 में 13 जाएगा तो अब वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2. नॉट एंड सो ऑन. अब हमारी देखिए एपीज कौन कौन सी हो गई, माइनस 13. देन इसके बाद हमने निकाला है इसका माइनस 8. देन इसके बाद है माइनस 3. देन इसके बाद 2 एंड सो ऑन. अब इन्होंने 3 बोला है, वैसे आपको यहीं तक निकालना था, इसकी नीड नहीं है, बट हमने इसको कर दिया है. आप यहाँ तक इसको निकाल करके छोड़ सकते हैं. इट्स योर स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. कि यहाँ पर रामकली जो है वो साल के पहले सप्ताह में जो है वो ₹5 जो है वो सेव करती है. आफ्टर दैट हर वीकली जो है वो अपनी सेविंग बढ़ाती जाती है. वो कितने रुपए से, 1.75, मतलब ₹1.75, ₹1.75 से हर वीकली वो अपनी सेविंग को बढ़ाती जा रही है. आपको बताना है यहाँ पर if in the nth week our weekly savings become ₹20.75. अब कौन से फाइंड n, कौन से आपके वीक में जाकर के उसकी जो सेविंग है वो 20.75 पर पहुंच जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहले एपीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं. एपीज हमारे सबसे पहला जो है ₹5 है. देन इसके बाद आप इसमें देखिए ₹5 में
आप इसमें 1.75 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 10, 5, 1, 6, तो कितना हो गया सेकंड एपी हमारी 6.75। अब इसी में 1.75 आप और प्लस कर दीजिए, 5, 5, 10, 1 कैरी, 7, 14, 1, 15, 1 कैरी, 6, 1, 7, 10, 8, तो कितनी हो गई आपके 8.50 और इसकी लास्ट एपी जो है वो कितनी बन रही है 20.75। अब देखिए यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू जो है 5, देन डी की वैल्यू जो है ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है 1.75 एंड ए एन की वैल्यू जो है वो हमारी 20.75 एंड एन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। Now firstly we put the formula an is equal to a plus n minus 1 d। an हमारा कितना है 20.75 इज इक्वल टू ए है हमारा 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू जो है वो हमारी 1.75। 5 को हम इधर लेके आते हैं तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 1.75। 5 से हमने इसको माइनस करा तो देखिए अब माइनस आप कैसे करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स जो है माइनस करने में गलती कर देते हैं, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। आप दे रहे हैं 20.75 आपको 5 माइनस करना है तो 5.00 लिख लीजिए, 75 देन 25 में 5 किया, 20 में 5 किया 15, तो आपकी वैल्यू बच रही है 15.75। 1.75 हमारा 1.75 है इज इक्वल टू n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल को आपने रिमूव कर दिया यहाँ पर। अब 175 में आप इसकी टेबल तो आपको आती है तो आप कर सकते हो और अगर नहीं आती है तो आप इसको 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो 25 7 सा जो है वो हमारा 175 होता है। 25 के टेबल में 25 6 सा 150, देन ये 7 हो गया 75, 25 3 सा। नाउ 7 के टेबल में 63 जो है ये हमारा कितने टाइम्स में जाता है 9 टाइम्स में, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। दैट्स वाई n ये माइनस 1 है आपका LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू कितना हो गया 10। दैट मीन्स कि उसकी जो है रामकली की जो सेविंग है आपके 20.75 पैसे जो है वो कितना कौन सी वीक में हो जाएगी 10th वीक में जाके हो जाएगी। तो आप आंसर लिख लीजिए इन 10th वीक वीकली savings become rupees 20 rupees 75 पैसे। इट्स योर आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो जो है 5.3 का बहुत जल्दी डालेंगे। देन अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।